हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम जा रहे हैं कंप्लीट ऑटोकैड ट्यूटोरियल का सेकंड लेक्चर शुरू करने। पिछले लेक्चर में हमने देखा था इंट्रोडक्शन ऑफ ऑटोकैड, ऑटोकैड इंटरफेस, हाउ टू सेट यूनिट्स इन ऑटोकैड, जूम एंड पैन कमांड। आज हम देखने जा रहे हैं अबाउट ड्राइंग टूल, जैसे कि लाइन कमांड, पॉलीलाइन, सर्कल, आर्क, रेक्टेंगल, पॉलीगन, इलिप्स एंड हैच कमांड। ये सारे कमांड्स के लिए आपको यहाँ पे सारे शो हो जाएंगे ड्राइंग टूल के अंदर। लाइन कमांड, पॉलीलाइन, सर्कल एंड एक्स्ट्रा। तो सबसे पहले हम देखते हैं लाइन कमांड। लाइन कमांड के लिए शॉर्टकट की है L+Enter। फिर यहाँ पे शो हो रहा है स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट, तो हम सिलेक्ट कर देते हैं फर्स्ट पॉइंट। एंड ये देखिए हमारा लाइन शुरू हो चुका है। F8 से हम ऑर्थोगोनल ऑन और ऑफ कर सकते हैं, या फिर हम सिंपली यहाँ पे देख सकते हैं ये है हमारा ऑर्थो मोड का सिंबल, जिसे हम ऑन और ऑफ कर सकते हैं। लाइन बनाने के लिए या तो हम सिंपली लेंथ हम टाइप कर सकते हैं, जैसे कि मैंने 10 दिया और एंटर किया, तो ये हमारा 10 mm का लाइन क्रिएट हो चुका है। या और फिर आप इसे डायरेक्टली भी कहीं पे भी प्लेस कर सकते हैं, तो ये हमारा फर्दर लाइन क्रिएट होते जाएगा। ओके, इसी प्रकार अगर हम ऑर्थो ऑन करते हैं तो हमारा लाइन बिल्कुल भी परपेंडिकुलर बनेगा। F8 से हम ऑर्थो ऑन और ऑफ कर सकते हैं इजीली। जैसे कि एक हम रेक्टेंगल बनाते हैं, ये तो ये है हमारा लाइन कमांड। पॉलीलाइन के लिए आप यहाँ से डायरेक्टली सिलेक्ट कर सकते हैं। तो पॉलीलाइन और लाइन दोनों में डिफरेंस क्या है? पॉलीलाइन वैसे लाइन को कहते हैं जो कंप्लीट कॉम्बिनेशन ऑफ लाइंस को क्रिएट करता है। जैसे कि हमने दिया फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ और एट। तो हम लाइन कमांड में देखेंगे, लाइन जो है हमारा अलग अलग सिलेक्ट हो रहे हैं, पर जबकि पॉलीलाइन हमारा एक साथ कंप्लीट ये पाथ सिलेक्ट होते हैं। तो मेजरली डिफरेंस यही है लाइन और पॉलीलाइन में। पॉलीलाइन के लिए आप शॉर्टकट की लिख लीजिए PL एंटर। ठीक है, डिलीट करने के लिए आप डायरेक्टली सिलेक्ट करके डिलीट का बटन भी क्लिक कर सकते हैं। अब हम देखते हैं सर्कल कमांड। सर्कल कमांड के लिए आप अपने कीबोर्ड पे C एंटर कर सकते हैं। अब यहाँ शो हो रहा है स्पेसिफाई सेंटर पॉइंट, तो सेंटर पॉइंट मैंने दे दिया और हम एक 5 रेडियस का हम सेंटर ड्रॉ करते हैं। दरअसल सेंटर में यहाँ सर्कल में काफ़ी सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। जैसे कि सेंटर रेडियस, सेंटर डायमीटर, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, टेंजेंट टेंजेंट रेडियस एंड टेंजेंट टेंजेंट टेंजेंट। तो हम सबसे पहले देखते हैं सेंटर रेडियस। सेंटर रेडियस में हम सिंपली सेंटर लाइन, सेंटर पॉइंट सिलेक्ट करते हैं। इसके बाद हमें रेडियस देना होता है, जैसे कि 5 mm का मुझे एक सर्कल ड्रॉ करना है, तो हम 5 किए और प्लस एंटर कर दिया, तो ये हमारा 5 mm का रेडियस का सर्कल बन चुका है। इसी प्रकार सेंटर रेडियस पे हम क्लिक करते हैं, स्पेसिफाई सेंटर पॉइंट, ये हमने दे दिया है 5। तो ये जो हमारा सर्कल बना है ये 5
mm डायमीटर का सर्कल बना है। इसी प्रकार नेक्स्ट हम देखते हैं 2 पॉइंट सर्कल में सिंपली 2 पॉइंट सिलेक्ट करते हैं, जैसे कि ये हमारा फर्स्ट पॉइंट है और जहाँ सेकंड पॉइंट हमें प्लेस करना है वहाँ हम प्लेस कर सकते हैं। इसके बाद हमारा आता है 3 पॉइंट के लिए, जैसे कि हम देखते हैं इसके लिए एक हम लाइन ड्रॉ करते हैं लाइक दैट एंड सिलेक्ट करते हैं 3 पॉइंट। तो जैसे कि हमने फर्स्ट पॉइंट यहाँ दिया, सेकंड पॉइंट हमने यहाँ दिया और थर्ड पॉइंट हमें जहाँ पे ये सर्कल चाहिए, जैसे कि आप ये देख रहे होंगे। थर्ड पॉइंट में यहाँ पे क्लिक करता हूँ, तो ये जो हमारा सर्कल बना है वो 3 पॉइंट सर्कल है। इसके बाद है अगला टेंजेंट रेडियस। इसके लिए भी हम जस्ट एक पॉलीलाइन का यूज़ करते हैं लाइक दैट। तो मुझे ऐसा सर्कल ड्रॉ करना है जो इस लाइन को भी टच करे, ये वाली लाइन को भी टच करे एंड हम फर्दर रेडियस दे सकते हैं। तो उसके लिए हम सिलेक्ट करते हैं टेंजेंट रेडियस। ये हमारा फर्स्ट टेंजेंट, ये हमारा सेकंड टेंजेंट एंड अब वो रेडियस मांग रहा है हम मेरे से। तो जैसे कि हम ये 5 mm का रेडियस का एक सर्कल ड्रॉ करते हैं, तो 5 एंटर। तो ये जो हमारा सर्कल बना है ये 5 mm रेडियस का है एंड ये दोनों लाइन को टच कर रही है। इसी प्रकार हमारा अगला है टेंजेंट। तो इसके लिए फर्दर हम पॉलीलाइन का यूज़ करते हैं। जैसे ये हमारा 2 लाइन है एंड एक लाइन मैं ओपन ले लेता हूँ लाइक दैट, ठीक है। इसके बाद हम सिलेक्ट करते हैं टेंजेंट। मुझे ऐसा सर्कल चाहिए जो कि ये फर्स्ट लाइन, सेकेंड लाइन एंड थर्ड लाइन को पास करती हो। तो ये हमारा सर्कल बन चुका है। आइए नेक्स्ट देखते हैं हम आर्क ड्रॉ करने के लिए। आप ड्रॉ पैनल में डायरेक्टली यहाँ आर्क पे सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके लिए शॉर्टकट की है सिंपली ए एंटर। इसमें काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं, जैसे 3 पॉइंट, स्टार्ट सेंटर एंड, स्टार्ट सेंटर एंगल, स्टार्ट सेंटर लेंथ, इसी तरह स्टार्ट एंड एंगल, काफ़ी सारे। तो आइए एक एक करके देखते हैं ये सारे कैसे हम यूज़ करते हैं। सबसे पहले 3 पॉइंट आर्क को डायरेक्टली सिलेक्ट करके फिर आप सिंपली 3 पॉइंट क्लिक कर सकते हैं और हमारा ये आर्क क्रिएट हो जाएगा जो 3 पॉइंट से पास होती है। इसके लिए जस्ट एग्जांपल देखते हैं कि हमारे पास एक ड्राइंग है, जैसे कि हमारा ये, और हमें ड्रॉ करना है एक ऐसा आर्क जो ये 3 पॉइंट से होकर गुजरे। इसलिए हम सिलेक्ट करते हैं 3 पॉइंट। ये है हमारा फर्स्ट पॉइंट, ये है हमारा सेकंड पॉइंट एंड ये है हमारा थर्ड पॉइंट। तो हम देख लिए ये जो आर्क हमारा क्रिएट हुआ ये 3 पॉइंट से गुजरता हुआ हमारा आर्क क्रिएट हो चुका है। नेक्स्ट हम देखते हैं स्टार्ट सेंटर एंड। स्टार्ट सेंटर एंड के लिए सबसे पहले हम एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं जस्ट लाइक दैट। अब हम देखते हैं स्टार्ट सेंटर एंड। तो हम जैसे यहाँ पे अपना स्टार्ट पॉइंट सिलेक्ट किए, ये है हमारा मिड पॉइंट, सेंटर पॉइंट एंड ये है हमारा एंड पॉइंट। तो देखिए ये हमारा आर्क क्रिएट हो चुका है जो जिस तरह से हमने कमांड इसे दिया है। याद रखिए आर्क जो भी क्रिएट हो रहा है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही होता है तो हमें फर्स्ट पॉइंट और एंड पॉइंट का खास ध्यान रखना है। जैसे कि हम देखते हैं हम सिमिलर एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ करते हैं एंड सिलेक्ट करते हैं स्टार्ट सेंटर एंड। इस बार हम फर्स्ट पॉइंट हम लेफ्ट साइड वाले को रखते हैं, जैसे हमारा ये फर्स्ट पॉइंट हो गया, ये सेंटर पॉइंट हो गया एंड ये थर्ड पॉइंट हो गया। तो यहाँ जो आर्क आपका बना है वो नीचे की ओर बना है, मतलब ये एंटी क्लॉकवाइज बना है। तो ये बात का आप ध्यान रखें कि आप फर्स्ट पॉइंट किसे सिलेक्ट करते हैं। नेक्स्ट है हमारा स्टार्ट सेंटर लेंथ।
तो स्टार्ट सेंटर लेंथ जैसे कि हमने ये क्लिक किया तो ये हम स्टार्ट दे दिए, सेंटर पॉइंट हम यहाँ पे दे देते हैं एंड एंड पॉइंट नहीं, ये चॉर्ड लेंथ जो हमारा ये स्टार्ट और एंड के बीच का जो डिस्टेंस है उसे हम चॉर्ड लेंथ कह रहे हैं। जैसे कि हमने दे दिया 10, तो ये जो हमारा आर्क बना है, ये जो लेंथ है स्टार्ट टू एंड पॉइंट का, ये जो है हमारा ये 10 mm लेंथ का लाइन है। तो इस तरह हम स्टार्ट, सेंटर एंड लेंथ का यूज़ करते हैं। इसके बाद है हमारा स्टार्ट एंड एंगल। स्टार्ट एंड एंगल के लिए सिंपली हम, ये है हमारा, मान लेते हैं फर्स्ट पॉइंट, ये है हमारा एंड पॉइंट और ये हमें एंगल पूछ रहा है। तो एंगल हम सिंपली एंटी क्लॉकवाइज में देते हैं। जैसे कि ये हमारा देख रहे हो आप 11 डिग्री, 12 डिग्री, 13 डिग्री, ये जो हमारा माउस घूम रहा है उसी के अकॉर्डिंग वो आर्क क्रिएट हो रहा है। तो ये हम एंगल बढ़ाते जा रहे हैं, तो 170, 180, 190 इस तरह आप सिलेक्ट करते हैं। जैसे कि हम इसमें अभी दे देते हैं 140 का एंगल, एंटर। तो ये हमारा जो आर्क बना है ये 140 डिग्री पे क्रिएट हुआ है। इसी प्रकार अगला हम देखते हैं स्टार्ट एंड डायरेक्शन। जैसे कि इसी में हम सिलेक्ट कर लेते हैं हमारा, एक मिनट ये डिलीट कर देते हैं, आर्क सिलेक्ट करते हैं स्टार्ट एंड डायरेक्शन। तो ये है हमारा स्टार्ट पॉइंट, ये है हमारा एंड पॉइंट एंड डायरेक्शन हम दे देते हैं इसको। तो ये जो हम डायरेक्शन दिए हैं, तो ये जो हमारा आर्क बना है वो इस डायरेक्शन में बना है, जिसका सेंटर पॉइंट यहाँ पे। नेक्स्ट हम देखते हैं स्टार्ट एंड रेडियस। तो स्टार्ट के लिए हम स्टार्ट पॉइंट ये देते हैं, इसके बाद है हमारा एंड पॉइंट, इसके बाद रेडियस हम दे देते हैं, रेडियस हम 10। तो ये जो हमारा बना है आर्क, ये 10 रेडियस का हमारे पास आर्क क्रिएट हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं सेंटर, स्टार्ट, एंड। तो जैसे कि हम पहले दे देते हैं सेंटर, ये हम दे देते हैं स्टार्ट, ये दे देते हैं हम एंड पॉइंट जहाँ पे भी हमें रखना है। तो ये जो हमारा बना है आर्क, ये एक्चुअली ये फीचर्स है, जैसे कि हम स्टार्ट पॉइंट पहले सिलेक्ट कर रहे हैं या सेंटर पॉइंट सिलेक्ट कर रहे हैं, तो ये बेसिकली यही चीज़ है। अगला हम देखते हैं सेंटर, स्टार्ट, एंगल। तो ये हम सेंटर, स्टार्ट एंड एंगल मुझे चाहिए 80 डिग्री। तो ये जो हमारा आर्क क्रिएट हुआ है वो अकॉर्डिंग टू माई सिलेक्शन ऑफ आर्क। अगला हम देखते हैं सेंटर, स्टार्ट, लेंथ। सेंटर, स्टार्ट एंड लेंथ वही हमारा चॉर्ड लेंथ क्या होगा, जैसे कि हम यहाँ दे देते हैं 20। ये जो हमारा आर्क क्रिएट हुआ है, वेट अ मिनट, ये 20 नहीं बन सकता है क्योंकि ये जो हमारा डायमीटर ऑफ आर्क वो एक्सीड कर रहा है, दैट्स वाई हम यहाँ पे इसे दे सकते हैं 15, तब ये हो जाएगा क्रिएट। तो ये हमारा आर्क क्रिएट हो चुका है। इससे अगला देखते हैं हम, ये जो कंटिन्यू ऑप्शन है, कंटिन्यू जो हमने प्रीवियस आर्क क्रिएट किया था वो इसके आगे फर्दर कंटिन्यू करता है। जैसे कि ये हमने क्रिएट बनाया और फिर से मैं जब कंटिन्यू सिलेक्ट करता हूँ तो ये हमारा आर्क जो क्रिएट हो रहा है वो उसी पॉइंट से क्रिएट हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं रेक्टेंगल कमांड। रेक्टेंगल कमांड के लिए यहाँ पे दो ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, रेक्टेंगल भी है और पॉलीगॉन भी है। तो सबसे पहले हम देखते हैं रेक्टेंगल कमांड के लिए आपको सिंपली अपने कीबोर्ड में REC एंटर करना है और ये हमारा रेक्टेंगल क्रिएट होने लग जाएगा। जहाँ पे भी आपको रखना है ये आप क्लिक कर सकते हो, नहीं तो फिर आप उसके डायमेंशन दे सकते हो लाइक दैट। जैसे कि हमारा ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसका लेंथ मैं रखता हूँ 40 एंड आपको टैब बटन से स्विच करना है अपने नेक्स्ट
लेंथ की ओर। तो टैब हमने क्लिक किया तो अब हम दूसरी साइड का डायरेक्शन लेंथ उसे दे सकते हैं, जैसे कि हमें चाहिए वो 20 का। अब सिंपली अब एंटर करते हैं तो ये जो हमारा रेक्टेंगल बना है वो 40 बाई 20 का बना है। नेक्स्ट है हमारा पॉलीगॉन। पॉलीगॉन अगर हमें जो इतने भी साइड के मुझे चाहिए पॉलीगॉन वो हम क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि हमें चाहिए 5 साइड, नीचे पे वो बोल रहा है कि एंटर नंबर ऑफ साइड, तो मैं देता हूँ 5, एंटर। अब वो मेरे से पूछ रहा है स्पेसिफाई सेंटर ऑफ पॉलीगॉन, तो मैं दे देता हूँ सेंटर हमारा है ये। इसके बाद वो मेरे से पूछ रहा है इंस्क्राइब्ड इन सर्कल, और दूसरा ऑप्शन जो है सर्कमस्क्राइब्ड अबाउट सर्कल। सर्कल के हमें अंदर चाहिए या सर्कल के आउटर एज में हमें चाहिए, तो मैं सिलेक्ट करता हूँ इंस्क्राइब इन अ सर्कल। अब हमें देना है इसका सिंपली रेडियस। रेडियस में दे देता हूँ 5। अब मैं करता हूँ एंटर। तो ये जो हमारा पॉलीगॉन बना है ये 5 mm रेडियस का बना है, और वो भी हमारा जो सर्कल से जहाँ पे बना है क्रिएट हुआ है वो इंस्क्राइब इन अ सर्कल हुआ है, सर्कल के अंदर। दूसरा ऑप्शन देख लेते हैं। यहाँ से सिलेक्ट किए हम पॉलीगॉन सेंटर 5। दूसरा ऑप्शन देते हैं हम सब्सक्राइब एंड रेडियस हम दे देते हैं वही सिंपली 5। तो ये जो हमारा पॉलीगॉन बना है 5 लेंथ का, ये हमारा बना है सर्कमस्क्राइब इन अ सर्कल। ओके, नेक्स्ट कमांड हम देखते हैं। नेक्स्ट कमांड है हमारा इलिप्स। इलिप्स के लिए हम डायरेक्टली सिलेक्ट करते हैं यहाँ, एंड ये जो हमारा क्रिएट हो रहा है ये हमसे रेडियस पूछ रहा है। एंड पॉइंट ऑफ द एक्सिस फर्स्ट एंड सेकेंड, आपको कितने डिस्टेंस में चाहिए, जैसे कि मैं देता हूँ 2 एंड। तो ये जो हमारा एलिप्स बना है वो 2 इसका वाई एक्सिस में इसका रेडियस है, एंड हॉरिजॉन्टल में इसका जो हमने समथिंग सिलेक्ट किया था। नेक्स्ट हम देखते हैं एक्सिस एंड एंड। फर्स्ट ये हमसे पूछ रहा है एंड पॉइंट ऑफ द एलिप्स, जैसे अनदर पॉइंट मैंने सिलेक्ट किया है दिस, एंड थर्ड पॉइंट जिस भी एक्सिस पे मुझे चाहिए, जितने भी चाहिए ये हम डायरेक्टली क्लिक कर सकते हैं। तो ये है हमारा इलिप्स। इलिप्स कमांड के बाद आता है नीचे हैच। हैच के लिए आप सिंपली डायरेक्टली सिलेक्ट कर सकते हैं या आप अपने कीबोर्ड पे हैच एंटर कर सकते हैं। तो हैच जब सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे हमारा एक पॉपअप विंडो ओपन हो जाएगा हैच क्रिएशन के नाम से, जिसमें हम हैच फिल्स कर सकते हैं। ये बोल रहा है पिक इंटरनल पॉइंट, तो हैच उसी में अप्लाई होगा जो एक क्लोज सरफेस हमारा क्रिएट किया जा चुका है। तो जैसे कि हम यहाँ सिंपली क्लिक करते हैं तो ये हमारा हैच फिल हो चुका है। यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट से कमांड, जैसे कि हम सॉलिड, कोई एंगल, ANSI, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स है। आपको किस तरह के हैच रखने हैं, आपको ब्रिक का हैच देना है या आपको सैंड, रॉक, डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पे हैचेस है, तो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने ये सिलेक्ट किया तो ये हमें क्लियर दिख नहीं रहा है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपली इसका स्केल बढ़ा देंगे। ये जो है हमारा स्केल, सॉरी, इसको हम कम कर देंगे। जैसे हम दे देते हैं 0.2, एंटर। तो ये जो हमारा हैच है वो अब विजिबल हो रहा है। इसको और दे देते हैं 0.02। तो ये जो हमारा हैच है इसको आप डायरेक्टली स्केल और ये भी कर सकते हैं, छोटा या बड़ा, आपको जो भी करना हो। आप एंगल भी दे सकते हैं इसको, आपको किस डायरेक्शन में देना है। हैच की ट्रांसपेरेंसी,
कितने रखने हैं आपको। तो ये सारे हैं जिसमें आपको यहाँ पे पैटर्न भी मिल जाएंगे। अगर आपको सॉलिड रखना है, आपको ग्रेडियंट रखना है, कॉम्बिनेशन ऑफ कलर, तो ये सब सारी चीज़ें। तो हम इसको करते हैं ओके। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।